अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे अकल इस्लाम के प्यारे दीवानों, हमारे एक दोस्त है, तो उन्होंने इसके पहले भी सवाल किया था लेकिन जहन से निकल गया था। फिर उन्होंने कमेंट करके सवाल पूछा है कि इस्लाम में प्याज के मुतल्लिक क्या ख्याल है, प्याज के ताल्लुक से, कच्ची प्याज के ताल्लुक से इस्लाम क्या कहता है। तो इसी पर आज ये वीडियो होने वाली है। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी जो भी नई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं मजीद अच्छी वीडियो आपके लिए लाने की। मेरे प्यारे अकल इस्लाम के प्यारे दीवानों, पहले हम रावी की बात कर लेते हैं। हजरत अहमद बिन सालेह बयान करते हैं, उनसे हजरत अब्दुल्ला बिन वहब ने बयान किया। वो कहते हैं मुझे यूनुस ने खबर दी, उन्होंने इब्ने शहाब से सुना। वो कहते हैं मुझे अता बिन रबाहा ने खबर दी, और अता बिन रबाहा कहते हैं कि मैंने जाबिर बिन अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से सुना। तो रावी है हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हु। ये रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कच्ची प्याज और कच्चा लहसुन खाने वाले हमसे दूर रहे, या फिर ये फरमाया कि हमारी मस्जिद से दूर रहे। मेरे प्यारे अकल इस्लाम के प्यारे दीवानों, कच्ची प्याज जब बंदा खाता है तो वो तो खा लेता है लेकिन उसके मुंह में बू बाकी रह जाती है, बदबू बाकी रह जाती है। और इस्लाम कहता है कि आप किसी को तकलीफ ना पहुंचाओ। जब हम प्याज खा लेंगे और प्याज खाकर जब हमारे दोस्तों के पास या फिर हम अगर दुकान चलाते हैं तो ग्राहक आएंगे, अगर डॉक्टर है तो पेशेंट आएंगे, और अगर हम किसी से बात कर रहे हैं बिजनेस के ताल्लुक से, किसी भी ताल्लुक से अगर हम बात कर रहे हैं और हम प्याज खाकर चले गए तो हमारे मुंह में बदबू आएंगी, और जब हम उससे बात करेंगे तो सामने वाले को वो बू आएंगी, और सामने वाले को वो बू जब आएंगी तो वो उस बू से परेशान हो जाएगा, और इसकी वजह से आपका रिलेशन भी खराब हो सकता है। अगर खराब नहीं तो वो बंदा जो है उसको बदबू होंगी, उसको तकलीफ पहुंचेगी। तो इस्लाम ने इसलिए कच्ची प्याज से मना किया कि आपका रिलेशन भी खराब ना हो। आपकी इमेज अगर सामने वाले के पास कुछ अच्छी है और आप प्याज खा के चले गए, बदबू की वजह से उसको तकलीफ होंगी, आपकी इमेज भी सामने वाले के सामने खराब हो जाएंगी। तो इसलिए इस्लाम पहले ही मना कर देता है। हमारा मजहब अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इस मजहब में है और रसूलुल्लाह के उम्मती है। जहां पर हमको जाकर नुकसान होने वाला है ना, पहले ही इस्लाम मना कर देता है कि वो काम ही मत करो जिससे तुमको नुकसान हो। अल्हम्दुलिल्लाह। तो खैर मैं अर्ज ये कर रहा था कि रसूलुल्लाह ने ये फरमाया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक तबाक लाया गया, उसके अंदर कुछ सब्जियां थी। जब हुजूर के पास लाया गया और हुजूर को उन सब्जियों के बारे में बताया गया, हुजूर ने फरमाया कि सहाबा के पास ले जाओ। हुजूर ने खाया नहीं, हुजूर ने सहाबा की तरफ इशारा किया। जब वो तबाक सहाबा किराम के पास ले जाया गया, उन्होंने भी उसे नापसंद फरमाया। उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम खा लो, मतलब खाने में कोई हर्ज नहीं है, हराम नहीं है, हलाल चीज है, कोई हर्ज नहीं है। बस बात इतनी है कि बदबू मुंह में रह जाती है और इस्लाम बदबू को नापसंद करता है। हुजूर ने उनसे फरमाया कि तुम खा लो, इसलिए कि तुम्हारी सरगोशी उनसे नहीं जिनसे मेरी है, इससे मुराद फरिश्ते थे। तो हुजूर ने उनसे ये फरमाया। और एक रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम से अर्ज किया कि प्याज मत खाया करो, मफहूम है कि प्याज मत खाया करो। फिर आहिस्ता से अल्लाह के रसूल ने फरमाया कच्ची। तो प्याज खाने में कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हराम चीज नहीं है, हलाल चीज है। लेकिन अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया इसलिए कि वो तो खाई जाती है लेकिन मुंह में बू बाकी रह जाती है। पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि हमारा दीन बड़ा जबरदस्त और कीमती दीन है, एकदम पाकिज़ा दीन है हमारा। तो यही बातें थी, सही बुखारी शरीफ की हदीस है जो मैंने आपके सामने पेश की। तो प्याज उस वक्त मत खाया करो जब नमाज का वक्त हो, खाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आप ऐसे वक्त पे खाया करो कि जब आपको घर में ही रहना पड़े, बाहर ना जाना पड़े। जैसे दोपहर का वक्त हो गया, जब बाहर नहीं जाते, तो ऐसे वक्त में खाओ जब आपको घर रहना पड़े
और मुंह में की बू जो है चली जाए और उसके बाद अब बाहर निकले, मस्जिद वगैरह जाए, किसी से बात करे। खाने में कोई हर्ज नहीं है, बस बात इतनी सी कि मुंह में बू बाकी रह जाती है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। तो मेरे प्यारे इस्लाम के प्यारे दीवानों, बस ये कुछ बातें जो थी आपको बतानी। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज।